दिल्ली के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जीएसटी के ऑफिस के बाहर आज सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांगे हैं कि इस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जिसमें सिर्फ पैसा देकर कोई भी काम करा सकते हैं, लेकिन आज पूरा होने पर भी रजिस्ट्रेशन तक कराने में हल जोतने पड़ते हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रिंसिपल कमिश्नर के पास दिल्ली जल बोर्ड का भी दायित्व भी है, जिसकी वजह से वो इस डिपार्टमेंट में अपना वक्त नहीं दे पाते और निचले स्तर पर बैठे लोग रिश्वत की मांग करते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी डिपार्टमेंट में से आता है। वहीं व्यापारियों की मुद्दों को आज उठाने के लिए सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। वहीं अब देखना होगा कि ये प्रदर्शन कितना और आगे बढ़ेगा और क्या अब भ्रष्टाचार दिल्ली जीएसटी में ख़त्म हो पाएगा। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। प्रेसिडेंट ऑफ द सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन। क्या मांगे हैं जिसको हमारी मांगे काफी ट्रेडर्स के लिए हैं, आम जनता के लिए है और रेवेन्यू के लिए भी है। ये बहुत सारा हमने चिट्ठी पत्री इनको 50-60 चिट्ठी पत्री दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम एक हफ्ते पहले भी मिले थे इनसे और सभी स्पेशल कमिश्नर मौजूद थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि थोड़ी दिनों में जो है आपकी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वही डाक के तीन पात। मैं आपको खुल के कहता हूँ जी, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन वो इस डिपार्टमेंट में झांक के देखे तो पता लगेगा कि ईमानदारी कहाँ चली गई, पता नहीं है। दूर दूर तक ईमानदारी। तो हमारे मुद्दे कुछ ट्रेडर से रिलेटेड है, हमारे प्रोफेशनल भाइयों से रिलेटेड है। हम आज बेसिकली 4 मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। एक, जो असेसमेंट कर दी इन्होंने, बेकार की असेसमेंट कर दी, जिसमें टैक्स देने के बावजूद भी इन्होंने असेसमेंट कर दी, हम चाहते हैं कि वो हटे। दूसरा, 3 साल से कैंसिलेशन की एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो एप्लीकेशन जो है ये डिस्पोज ऑफ करें। तीसरा हमारा जो मुद्दा है वो है कि भाई आप जो है सीआरसी डिपार्टमेंट, ये कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा करप्शन का अड्डा बन गया आज के टाइम में। एक वकील को अंदर जाने नहीं दिया जाता और ये चपरासी है या सिक्योरिटी वाले हैं, चाय वाले हैं, वो जो है वो अंदर जाके जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। सीआरसी का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेल, लेकिन ये सेल वाकई में ही सेल है, एक्चुअली सेल नहीं है। तो अब और चौथा हमारा है कि रिफंड जो व्यापारियों के बहुत दिनों से अटके हुए जोनल के पास, उनको जो है तुरंत डिस्पोज ऑफ किया जाए, आगे लिया जाए। और हम इनसे कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये आज खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा और जब तक चलेगा, जब तक कि हमारी जो जायज मांगे हैं, ट्रेडर्स के लिए मांगे हैं, प्रोफेशनल्स के लिए मांगे हैं, उनको कंप्लीट नहीं किया जाएगा। इनके कानों में जूं आज तक नहीं रहेंगी। इसका कमिश्नर साहब यहाँ कभी मिलते ही नहीं, 3 चार्ज हैं, एक जो एपीडब्ल्यूडी का है, दूसरा हमारा है, तीसरा वाटर वाले का है, तो वो रहते कहाँ पता ही नहीं। और जो यहाँ पर स्पेशल कमिश्नर है उनको सुनाते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता, वो करना नहीं चाहते। तो ये आते ही नहीं है, इनके पास 2 एडिशनल चार्ज है। ये जो जिम्मेदारी है पूरी दिल्ली के जीएसटी की, ये इसको पूरी तरह फुल टाइम आदमी चाहिए, ये इसको एडिशनल चार्ज की तरह देखते हैं, आते ही नहीं। इनके ना आने की वजह से नीचे वाले अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं, रिश्वत मांगते हैं और सुनना नहीं चाहते। मनमर्जी रिश्वत को लेकर रोक लगी है सर? रिश्वत को लेकर इस डिपार्टमेंट में कोई रोक नहीं है, बेलगाम है, आतंक है। और हो ये रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन लेने जाएं तो आपको घुसने भी नहीं देते। रजिस्ट्रेशन सेल में नया सेल बना रखा है सीआरसी के नाम से, हमें घुसने नहीं देते। और सिक्योरिटी गार्ड, चाय वाले ये हमसे आकर मिलते हैं और कहते हैं साहब इतने पैसे दो और हम आपको रजिस्ट्रेशन दिलवा देंगे। तो ये इस तरह भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, ये इसकी बड़ी समस्या है और इसको रोकना बहुत जरूरी है देश हित में, वरना समस्या का समाधान नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? हमारा तो जो होगा, हम तो इसको आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आप ये समझिए, हम तो स्ट्राइक पर भी चले जाएंगे, लेकिन आप ये समझिए अगर व्यापारी को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो वो व्यापार ही नहीं कर पाएगा। फिर वो यहाँ से हटकर कहाँ चला जाएगा? वो गुड़गांव रजिस्ट्रेशन ले लेगा, फरीदाबाद ले लेगा, नोएडा गाजियाबाद ले लेगा, उससे नुकसान जो होगा वो दिल्ली की इकोनॉमी का होगा।
रीजन ये है कि उनके पास 2 चार्ज और हैं और वो उनमें मसरूफ रहते हैं। CPWD और जल बोर्ड वो इसको एडिशनल चार्ज की तरह समझते हैं और इसको जैसे आदमी को एडिशनल काम मिलता है उसका बेमन से काम करता है, तो वो बेमन से यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसको ध्यान नहीं देते। तो सर उनके अलावा कौन देखता है? उनके अमीन 3 स्पेशल कमिश्नर और वो बेलगाम हो चुके हैं। स्पेशल कमिश्नर है वो लोग, वो तीनों बेलगाम है, कोई जिम्मेदारी नहीं। जो निर्णय प्रिंसिपल कमिश्नर में लिए जाने हैं डाउन द लाइन, और जो तीनों स्पेशल कमिश्नर हैं, एक मिनट कर साहब, जो तीनों स्पेशल कमिश्नर हैं वो नए हैं, वो सुनना नहीं चाहते, उनसे हैंडल नहीं लेना चाहते, वो कमिश्नर पर टाल देते हैं और कमिश्नर साहब यहाँ पर बैठते नहीं, इसलिए ये डिपार्टमेंट अब काम करना बंद कर चुका है एक तरह से। देखिए ये इतनी आसान, गांधी ने भी आपके सम्मुख रखी है, ये हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यहाँ पर हम यहाँ पर केवल व्यापारियों के लिए लड़ रहे हैं, व्यापारियों के हित के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा बार एसोसिएशन जो है इस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। एक ये दिल्ली का ऐसा बड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जब दिल्ली की गवर्नमेंट का 80% रेवेन्यू इस बिल्डिंग से मिलता है और इस बिल्डिंग से रेवेन्यू 80% मिलने के बावजूद भी कमिश्नर साहब यहाँ पे फुल टाइम है ही नहीं। फुल टाइम के हफ्तों नहीं आते हैं यहाँ पर। वो कभी PWD में बैठेंगे, कभी दिल्ली जल बोर्ड में बैठेंगे। यहाँ की समस्याओं को, व्यापारी की समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास ना तो वक्त है और ना उनको अपना समय देने की जरूरत समझते हैं वो अपना। जब व्यापारियों को आप रजिस्ट्रेशन नहीं दोगे, दिल्ली का व्यापार कैसे बढ़ेगा, दिल्ली का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? जब एक व्यापारी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने आता है तो उससे ऐसे ऐसे कागज मांगे जाते हैं, उल जलूल कागज मांगे जाते हैं और अगर इनको पैसे दे दो तो वो उल जलूल कागज सब निरुष्ट हो जाते हैं और 2 मिनट में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पर इस वक्त इस बिल्डिंग को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। हमें तो कई अफसरों से यह भी सुनने को आया है साहब हम क्या करें, हमें तो ऊपर देने पड़ते हैं। ऊपर का नाम बताओ आप, पर वो चूकते हैं, तो वो नाम बताने से चूकते हैं, पर वो कहते हैं हमें ऊपर तक देने पड़ते हैं। अब ऊपर तक देने का मतलब आप लोग मीडिया के लोगों आप समझते हो क्या होता है? इसका मतलब कि ऊपर तक देने पड़ते हैं। ठीक है, हम कंटिन्यूस रखेंगे इसको, सोमवार तक कंटिन्यूस रखेंगे जब तक हमारी मांग ऐसी कोई नाजायज मांगे नहीं है। कानून के हिसाब, एक्ट के हिसाब से, रूल के हिसाब से हमने अपनी मांगे रखी है। कोई भी मांग ऐसी नहीं रखी हमने, कोई भी समस्या ऐसी नहीं बताई इनको कि जो कानून के हिसाब से ना हो वो समस्या है, तो इनको बड़े आसानी से हल निकाल सकते हैं। आपने सुना सबको कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने आओ देते नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने आओ कैंसिल नहीं करते, और जहां इनका मन करे वहां कैंसिल कर देते हैं। फिर आप चक्कर काटते रहो इनके पास। 17-18 की बहुत बड़ी बीमारी इन्होंने खड़ी कर दी सबके लिए कि 17-18 की बीमारी को कैसे दूर कर पाएंगे ये इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा होगा। रिफंड पड़े हैं व्यापारियों के, बहुत बड़ी परेशानी है। आपके पिताजी के बेटे के या आपके बेटे के अलावा सब चीजें पूछे आखिरी दिन मैसेज देते हैं जो कैंसिल कराना चाहता है उसका कैंसिल नहीं करते। 3 साल से रख के एप्लीकेशन, और जिसका मना आता है 29(2) में खुद से कैंसिल कर देते हैं, और जिसका कैंसिल कर दिया रेट्रोस्पेक्टिव उसके रेसिडेंट से कहते हैं भैया ITC जमा करें। क्यों जमा करें ITC जब उसने टैक्स दिया? एक बात सुनने को राजी नहीं। DRP पर मनमर्जी के भेजे गए दिसंबर में अनसाइंड है सारे, लीगली देखा जाए तो अनसाइंड है, वैलिडिटी नहीं है, बिल भी जनरेटेड नहीं है, ये तो लीगल पॉइंट है। और आखिरी दिनों में बिना हमारी पर्सनल हियरिंग, बिना हमारे रिप्लाई पड़े ऑर्डर पास करेंगे। 161 में हमने कहा भैया रेक्टिफिकेशन करके, सबने लगाया क्यों रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन, क्यों नहीं कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन? रखे क्यों रखे? हमारा अपील का टाइम निकल जाएगा। अगर 30 मार्च निकल गई, 31 मार्च निकल गई या जो भी डेट को ऑर्डर आया 27-28, तो हमारा अपील का टाइम निकल जाएगा। रेक्टिफिकेशन या तो करो या फिर रिजेक्ट करो। एप्लीकेशन रख कर 161 की बैठने का क्या मतलब है? रिफंड को पूछे मत। डिपार्टमेंट के कैलकुलेटर कैलकुलेशन नहीं करते, सिर्फ नंबर दिखाते हैं। और बता दो किसका कैलकुलेशन करते हैं चीजें गए, और अब तो उनके कैलकुलेटर में डिजिट कम पड़ जाती है तो वो अमाउंट दिखाते हैं। और देखिए
जब हम सब कहते हैं कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करने की बजाय असेसमेंट शुरू कर देते हैं। इतनी चीजें मांगते हैं भाई, तो असेसमेंट ही कर दो कैंसिल करने की बजाय। तो जो इतनी समस्या है उसका जिम्मेदार कौन है? उसको सोल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? इनकी। मैं एग्जीक्यूटिव में हूँ, हमारी कमेटी कितनी बार मिल चुकी है, हम उन्हें चिट्ठी पत्री देते हैं, चिट्ठी पढ़ते हैं, कहते हैं जी हम इस पर विचार करेंगे, और ये आते ही नहीं। आज भी नहीं आए, मैं रखा था, इतने लोग मिलने आए हैं, तो आदमी पता साइन नहीं, क्यों नहीं मिलना चाहते हमसे? क्यों नहीं मिलना चाहते? क्यों हमारी चिट्ठियों में काम नहीं करते? बस बैठते हैं, कहते हैं, बड़े अच्छे प्यार से बोलते, अच्छी बात है, प्यार से बोलते सारे ऑफिसर। वो ऑफिसर देखो, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जिस ऑफिसर ने आपको काम नहीं करना वो ज्यादा प्यार से बोलता, ज्यादा प्यार से बोलता है। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी होगी आपसे, मेरे वकील साहब आप बहुत विद्वान आदमी है, अब ये भी नहीं कह सकते मैं विद्वान नहीं हूँ। साहब आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी नहीं कह सकता मेरा वीक है। साहब मैं इंटरव्यू गाइडलाइन से बता हूँ, मैं रिलीफ नहीं दे सकता। आप तो विद्वान है, अपील में छोड़े। अरे अपील तो मैं तब करूँ जब तू रेक्टिफिकेशन मेरे रिजेक्ट कर, मेरी पर्सनल हियरिंग, मेरा रिप्लाई बिना बड़े पूरा कर दिया। और इन सबके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? किसकी जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट ठीक है? प्रिंसिपल कमिश्नर साहब की, जो लोग आते ही नहीं, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, हेडलेस डिपार्टमेंट है। ऐसे कर सकती है पूरी दिल्ली का जीएसटी जिसका कोई मायना ना हो। और अभिषेक जी, सूत्रों से पता लगा है, जो टीवी में आता है ना, सूत्रों से पता लगा, पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि आज बार यहाँ पे इकट्ठे होने वाली है, फिर भी कोई नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी कोई नहीं है, क्यों नहीं है? किससे बात करें? आज का ट्वीट जानबूझ के नहीं आया। अरे आएंगे कैसे? इतने लोग ले रहे हैं, किसका सामना करेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे आपने? इसलिए जवाब है, आने की हिम्मत नहीं है। मैं यही अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। आईएससी को कॉलोनी में लगा आपने ये 11 मिलियन आई थी, पता झूठे झूठे बहाने लगा के लाखों रुपया मांगे। क्या लोगों ने भैया 1200 रुपये का डिफरेंस है, आपने यूनिवर्सिटी किया, यूनिवर्सिटी के हेड कुछ किया नहीं, मतलब अन्य सरकारी वित्तीय आतंक बचाया है। इस वित्तीय आतंक को बंद करना पड़ेगा। हम रोज आ रहे हैं, रोज शिकायतें करते हैं, हमेशा कमिश्नर से मीटिंग होती है, हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, सबकी आंखें बंद है, देखेगा कौन? जब कमिश्नर होता ही नहीं तो देखेगा कौन? उसके नीचे के साथ अपने अपनी सेटिंग में लगे। ये कमिश्नर साहब क्या देखते बड़े प्यार से, फिर आपने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे हो, आपको जब तक भी परेशानी है ना, आप मुझे एक कॉल करें, मैंने यहाँ पे नंबर लिखो, मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरे से कभी भी आगे मिल सकते हैं। डिपार्टमेंट में आपको कुछ भी गलत लगे आप मेरे पास आइए, लेकिन वो नीचे वाले को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, पर होता क्या है? कुछ नहीं। तो ये मतलब इतनी सीरियस दोस्त हुई जहाँ पर मैंने अपनी हाजी को भी बदल दिया, जहाँ कमिश्नर वहाँ प्रिंसिपल कमिश्नर हो गए, तो हाजी को भी बढ़ाने के बाद इस आजादी से इस पद से नहीं की जा सकती कि केवल आप ऐसे नेताओं की तरह बात भेजेंगे, करेंगे। यहाँ पर तो ये कही जाती है कि आप जो बोलेंगे वो आप करेंगे, और अल्टीमेटली हमारा सबका ये कहना है कि आज हम जो सब इकट्ठे हुए हैं इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं, हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? 10% भरना पड़ेगा तो कौन भरेगा? ये तकलीफ हमें होगी इसको समझाने के लिए, उनसे लेने के लिए देना पड़ता है, वो किसकी दिक्कत है? ये होने की परेशानी जी। सेंट्रल में जो ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हो इसकी बात मेरा ये बोल रहा है कि ये हमारा पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत देखने हैं, हमारी परेशान है। वो रोज फोन करते हैं कि आपको क्या हुआ, रेक्टिफिकेशन आप क्यों नहीं करा पा रहे? ये हमसे आपको